Good morning, children. Next topic is angular width. Yesterday I showed you how you can observe the diffraction pattern. This is the central maxima. उसके बाद इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होती रहेगी, कम. क्यों? क्योंकि यहाँ पर अनब्लॉक पोर्शन लाइट का कितना पहुँच रहा है मैक्सिमा के लिए, 1/3, देन 1/5, एंड देन इसके बाद क्या होगा, अगर और लाइट देखेंगे तो 1/7 ऑफ लाइट, 1/5 ऑफ लाइट, 1/3 ऑफ लाइट अनब्लॉक पहुंच रही है, जिसके कारण से आपको सेकेंडरी मैक्सिमा मिल रहा है. नाउ टुडेज टॉपिक इज एंगुलर विड्थ. कितने एंगल की विड्थ है ये देखो. अब ये था सोर्स, था यहाँ से बेंडिंग हो रही थी, ठीक है, ओके. यहाँ से ऑब्स्टिकल था, यहाँ बेंडिंग हो रही थी. इसके बाद यहाँ से लाइट बेंड होनी शुरू हो गई, ओके. यहाँ कहीं स्लिट होगी, पीछे से सोर्स होगा. दी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन. अब देखो लाइट आ रही है, ऐसे स्प्रेड हो रही है. डायफ्रेक्शन इज व्हाट, स्प्रेडिंग इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन. ये मैक्सिमा बन रहा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है. उसके बाद ये फर्स्ट मिनिमा है, इधर फर्स्ट मिनिमा है, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. अब आपको ये विड्थ निकालनी है. सबसे पहले आप एंगल निकालोगे. आपको पता है पिछले टॉपिक में अभी हमने किया थीटा क्या होता है, लैम्डा बाय टी. तो एंगुलर विड्थ कितनी होगी, दिस इज द एंगुलर सेपरेशन सी, दिस इज 2 थीटा. तो व्हाट इज द एंगुलर विड्थ, 2 लैम्डा बाय डी. और लीनियर विड्थ आपको ये निकालनी है, दिस इज द लीनियर विड्थ. ये लीनियर विड्थ था, तो आपको ये निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है. कितना है, 2x. लीनियरली कितना डिस्टेंस है. तो सबसे पहले आप x निकालोगे. तो सी दिस ट्रायंगल, tan थीटा निकालो यहाँ से. tan थीटा क्या होगा, x बाय डी. दिस वॉज x, दिस वॉज d, दिस वॉज थीटा. सो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज x बाय डी. बट tan थीटा इज वेरी स्मॉल, so tan थीटा कैन बी टेकन एज थीटा. So x by d, see here, so x by d is theta. So x is equal to theta d. What is theta? Just now we have calculated lambda by d. Put the value and get the answer. So what is the width of central maxima? It is 2x. Make it as a, donate it as a beta naught. 2x is equal to 2 lambda d. Now width of mth secondary maxima. अब देखो ये maxima आया, फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकेंड मैक्सिमा आएगा यहाँ पर, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा. इसके लिए आप विड्थ कैसे निकालोगे. आप देखो क्या करोगे. मान लो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है, कितने एंगल पे बन रहा है, 5 पर, 5/1 पे. दूसरा बन रहा है सेकेंडरी मैक्सिमा, ये था आपके पास मैक्सिमा. एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है. ये कितना आ गया, सपोज 5/2. तो आप 5/2 माइनस 5/1 कर दो, तो आपके पास ये वाली विड्थ आ जाएगी. इसी तरह से हमने अगर mth सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालना है, विड्थ निकालनी है, एंगुलर विड्थ निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, थीटा m+1 माइनस थीटा एम. थीटा आपको पता है लैम्डा डी बाई डी. थीटा 2 क्या होगा, 2 लैम्डा बाई डी. थीटा m क्या था, m लैम्डा बाई डी. थीटा m+1 लैम्डा बाई डी. ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो तो सॉल्व करके आपके पास 5 कितना आता है, लैम्डा बाय डी. सो लीनियर विड्थ निकालेंगे. अब इसकी लीनियर विड्थ का सेम मेथड है. सपोज दिस इज बीटा, जैसे हमने यहाँ पर x एज्यूम किया था, ये x एज्यूम किया था हमने. सिमिलरली यहाँ पर हम क्या एज्यूम करेंगे, बीटा एज्यूम करेंगे. तो बीटा बाय डी इज़ 5, tan 5 निकालेंगे. tan 5 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 5. सो बीटा इज 5 इंटू डी. पुट द वैल्यू ऑफ 5, लैम्डा डी बाई डी. सो दिस इज, अब देखो यहाँ से अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की, हम सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए निकाल रहे थे, और ये क्या था आपके पास, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए. सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी आती है, 2 लैम्डा बाई डी. और यहाँ कितनी विड्थ आती है, लैम्डा बाई डी. मीन्स विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा. मीन्स सेंट्रल मैक्सिमा अगर विड्थ इसकी 4 है, तो इसकी विड्थ कितनी होगी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की कितनी होगी, 2 होगी. दैट मीन्स दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2. ये आपके पास निकलेगी, ओके. सो इट इज़ हाफ ऑफ. आपने देखा था इंटरफेरेंस में इक्वल विड्थ की बनती थी, जितने भी बीटा क्या था आपके पास, ये था इंटरफेरेंस में इक्वल विड्थ थी सारी फ्रिंजेस की. पर यहाँ नहीं है. यह सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, सबसे बड़ा है, ट्वाइस है, बाकी सब इसके हाफ हाफ विड्थ के हैं. मतलब अगर पहली फ्रिंज आपके पास 4 की बन रही है, तो दूसरी फ्रिंज, तीसरी फ्रिंज, ये क्या है, अनइक्वल है, ओके. इसके हाफ है, अनइक्वल फ्रिंजेस बनती है. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन. व्हाट इज इंटरफेरेंस, आई टोल्ड यू इंटरफेरेंस इज नथिंग है, इट इज़ अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ और नहीं, इंटरफेरेंस है किसका, सुपरपोजिशन है, बट किसका, सेकेंडरी वेवलेट्स का, ओके. यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स का, यहाँ 2 वेव फ्रंट्स है, कैसे, कोहेरेंट सोर्सेज से आने वाले. इसमें क्या है, ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस सब इक्वल इंटेंसिटी की बनती है. पर यहाँ पर ऐसा नहीं है. आपने देखा था धीरे धीरे इंटेंसिटी क्या होती रहती है, डायफ्रेक्शन में रिड्यूस होती रहती है, कम होती रहती है. इसमें जो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं वो परफेक्टली डार्क होती हैं. डायफ्रेक्शन में परफेक्टली डार्क फ्रिंजेस नहीं होती. आपने देखा था यहाँ पे इंटेंसिटी 0 आती है, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आती थी, 4I0. पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर क्या, इक्वल विड्थ के फ्रिंजेस, जस्ट नाउ ओनली हैव टोल्ड हियर
equal width of fringes are there, but here the central maxima is twice the width of the other maxima. Here interference fringes, the fringes are large in number, but here the fringes are very few in number. Fringes are equally spaced, equal distances there, but here it is unequally spaced, unequal distances there. Now you can see the in daily life how you can see the diffraction pattern between the razor blades. You can make a slit and then you can see in the sunlight. In place of you place the fingers in the sunlight like this, from here you see the light, you will see the diffraction pattern, you will see the colorful pattern. Now next we have very important resolving part. One question definitely come, but simply you have to learn the topic. Before doing this, what we should know what is unresolved, what is resolved, and what is just resolved.